क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, एक धड़कता, सांस लेता हुआ, ग्रो करता हुआ दस्तावेज। कोई भी चीज जिंदा है ये आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये एक एंटिटी है, इसको अगर मैं टच करूं ये रिएक्ट नहीं करेगा, टाइम के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी जिंदा चीज को मैं टच करूं वो रिएक्ट करेगा और अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अडेप्ट करेगा। जैसे हम पहले जब आदि मानव काल में थे, हमने खुद को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया। ये एक जिंदा चीज की निशानी है। एक आम कहानी की किताब अडेप्ट नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, उसे हम लिविंग या जिंदा नहीं कह सकते। लेकिन हमारा संविधान लिविंग है क्योंकि वो सेंसिटिव है, रिएक्ट करता है। एक लिविंग बीइंग की तरह अलग अलग सिचुएशंस पे रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, इवॉल्व करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन होता रहता है समय समय पे, और सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन भी संविधान के लिविंग होने का एक एग्जाम्पल है। राइट टू एजुकेशन, जो कि ओरिजिनली एक फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन 2002 में आया 86th अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया गया और राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक उसी तरीके से राइट टू प्रिवेसी भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन 2017 में पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो अब से फंडामेंटल राइट है। तो बदलते हुए सिचुएशंस के हिसाब से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद को चेंज कर रहा है अमेंडमेंट के थ्रू और इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, किसी लिविंग एंटिटी की तरह। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक जिंदा दस्तावेज। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ऐसे ही और पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल फन के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए।